हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सीरीज ऑफ डिजिटल एंड साइबर फॉरेंसिक्स वीडियोस। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लेवल एंड बर्डन ऑफ प्रूफ। द लेवल ऑफ प्रूफ इज डिफरेंट फॉर क्रिमिनल एंड सिविल केसेस। सिविल केसेस के लिए और क्रिमिनल केसेस के लिए जो प्रूफ का बर्डन होता है वो डिफरेंट होता है और उसकी लेवल भी डिफरेंट होती है। द गिल्ट मस्ट बी प्रूवन बियॉन्ड अ रीजनेबल डाउट। ऑल juries must be agreed on verdict. दिस इज इन केस ऑफ क्रिमिनल केसेस। सो क्रिमिनल केसेस में जो लेवल ऑफ जो क्राइम जो है वो प्रूव करने के लिए लेवल उसकी वेरी हाई होती है। गिल्ट मस्ट बी प्रूव बियॉन्ड अ रीजनेबल डाउट। सो गिल्ट प्रूव करने के लिए कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए और जो सभी जूरीज होते हैं वो एग्री होनी चाहिए ऑन द वर्डिक्ट। बट ये केस नहीं होता है क्रिमिनल केसेस में। द लेवल ऑफ प्रूफ रिक्वायर्ड इज मच लोअर इन सिविल केसेस देन इन क्रिमिनल केसेस। दैट इज सिविल केसेस में लेवल ऑफ बर्डन कम होता है एज कम्पेयर टू क्रिमिनल केसेस। सिविल केसेस में क्या होता है, द पार्टी विच प्रूव्स इट्स केस विथ स्लाइटली मोर सपोर्टिंग एविडेंस विंस द केस। अगर दो केसेस में दो पार्टीज में से एक पार्टी के पास एविडेंस ज्यादा है तो वो पार्टी विल बी कंसिडर एज अ विनिंग पार्टी। तो ये हो गया लेवल ऑफ बर्डन एंड प्रूफ। अभी हम डिस्कस करते हैं विकैरियस लायबिलिटी क्या होता है। Important concept in civil law is that of vicarious liability. This is a legal responsibility that one person or entity has for someone else's action. So किसी और के एक्शन के लिए एक पार्टी को कैसे रिस्पॉन्सिबल होती है वो होता है विकैरियस लायबिलिटी। जैसे एक एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं कि अगर कोई बच्चा कोई रॉन्ग डूइंग करता है तो उसके पेरेंट्स को उसको रिस्पॉन्सिबल किया जाता है। दैट इज अ पेरेंट कैन बी हेल्ड लायबल फॉर अ चाइल्ड्स एक्ट एंड एन एम्प्लॉयर कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द एम्प्लॉयज एक्ट। सो ये हो गया विकैरियस लायबिलिटी। अभी इसके कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हम लोग डिस्कस करते हैं विकैरियस लायबिलिटी के। द लायबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल फॉर द टॉर्ट ऑफ हिज एजेंट। तो एजेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, लायबिलिटी होगी, वो प्रिंसिपल को होगी अगर उसने कुछ क्राइम किया है। देन लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स, अगर दो पार्टनर्स है, दो पार्टनर्स मिला के कोई फर्म चला रहे तो अगर दूसरे ने कुछ टॉर्ट किया है तो द अदर पार्टनर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। दैट इज नथिंग बट विकैरियस लायबिलिटी। एंड लायबिलिटी ऑफ द मास्टर फॉर द टॉर्ट ऑफ हिज सर्वेंट। अगर सर्वेंट ने कुछ मिस्टेक की है तो वो जो भी लायबिलिटीज है दैट विल बी हेल्ड बाय द मास्टर। ये हो गया विकैरियस लायबिलिटी। अभी हम डिस्कस करते हैं कि कंप्यूटर लॉ क्या होती है, कंप्यूटर क्राइम लॉस क्या क्या होती है। तो कौन से सबसे पहले हैकिंग, पायरेसी एंड साइबर टेररिज्म क्या है वो हम डिस्कस करते हैं। तो हैकिंग के अगेंस्ट लॉ है। हैकिंग इज वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन टाइप ऑफ कंप्यूटर क्राइम। इट मीन्स अनऑथराइज्ड एक्सेस ऑफ अनदर्स कंप्यूटर सिस्टम। किसी और के कंप्यूटर सिस्टम का अनऑथराइज्ड एक्सेस करना, इसको हम हैकिंग कहते हैं। दीज इंट्रूजन्स आर ऑफन कंडक्टेड इन ऑर्डर टू launch malicious programs known as viruses, worm, Trojan horses that can shut down and destroy the entire system and network. So दूसरे के सिस्टम में कुछ वायरसेस, वर्म्स, ट्रोजन्स के प्रोग्राम्स को इंक्लूड करना सो दैट द सिस्टम शुड नॉट वर्क प्रॉपरली, ये आता है हैकिंग में। पायरेसी क्या होता है? पायरेसी इन्वॉल्व्स डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कॉपीराइटेड मटेरियल विदाउट परमिशन ऑफ ओनर। मूवीज, वीडियो गेम्स, सॉफ्टवेयर आर नाउ पायरेटेड दिस डेज। सो ये सब आता है पायरेसी के अंदर। जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स है जैसे वीडियोस, मूवीज, उसका कॉपीज बनाना या उसको पायरेट करके इट शुड बी यूज्ड बाय कॉमन पीपल। इट इज कॉल्ड एज अ पायरेसी। देन साइबर टेररिज्म क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स पॉलिटिकली मोटिवेटेड अटैक्स to targets such as government websites or commercial networks. These are large scale attacks. Then next is identity theft and other attacks. So identity theft में क्या आता है? It includes online tricks to disclose bank account details, credit card details and home addresses. So
लोगों के जो सब पर्सनल डिटेल्स होते हैं वो फाइंड आउट करने के लिए जो ट्रिक्स यूज होते हैं उसको हम आइडेंटिटी थेफ्ट बोलते हैं। और अदर अटैक्स जैसे ऑनलाइन स्टॉकिंग, बुलिंग एंड सेक्स क्राइम्स, दिस आर द अदर काइंड्स ऑफ साइबर अटैक्स। सो ये सब अटैक्स को सॉल्व करने के लिए कुछ साइबर कंप्यूटर क्राइम लॉज अवेलेबल है। अभी हम डिस्कस करते हैं कि डिफरेंट विच एक्ट्स आर देयर फॉर दिस कंप्यूटर क्राइम्स। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं CFAA। द लॉन्ग फॉर्म ऑफ CFAA इज कंप्यूटर फ्रॉड एंड अब्यूज एक्ट। CFAA was enacted by Congress in 1986 as an amendment to existing computer fraud law. Criminal offense under the act: having knowingly access a computer without authorization, then intentionally access the computer without authorization to grab information from computer. So ये जो CFFA है that is कंप्यूटर फ्रॉड एंड अब्यूज एक्ट 1986 में ये क्रिएट किया गया है। और इसके अंडर जो ऑफेंसेस आते हैं वो किसी और के कंप्यूटर को इलीगली एक्सेस करना, देन इंटेंशनली किसी और के कंप्यूटर को एक्सेस करना टू ग्रैब द इंफॉर्मेशन फ्रॉम दैट कंप्यूटर। उसके बाद में नेक्स्ट है इंटेंशनली एक्सेस एनी नॉन पब्लिक कंप्यूटर ऑफ अ डिपार्टमेंट और एजेंसी। कोई भी डिपार्टमेंट या एजेंसी का कंप्यूटर इलीगली एक्सेस करना, जो नॉन पब्लिक कंप्यूटर है उसको इलीगली एक्सेस करना। दे नोइंगली कॉजेस द ट्रांसमिशन ऑफ अ प्रोग्राम, इंफॉर्मेशन, कोड और कमांड एज अ रिजल्ट ऑफ सच कंडक्ट इंटेंशनली कॉज डैमेज विदाउट ऑथराइजेशन। सो किसी और के सिस्टम को विदाउट ऑथराइजेशन डैमेज करना by introducing different viruses in that system। ये सब अगर कोई क्राइम करता है तो ऐसे ऑफेंसेस आते हैं अंडर CFFA दैट इज कंप्यूटर फ्रॉड एंड अब्यूज एक्ट। अभी हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं डिजिटल मिलेनियम एक्ट। सो डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट क्या होता है? इट इज अ यूनाइटेड स्टेट कॉपीराइट लॉ दैट इम्प्लीमेंट्स 1996 treaties of the world. The criminalizes production and dissemination of technology devices or servers, circumvent measures that control access to copyrighted work. So copyrighted वर्क के एक्सेस को कंट्रोल करने के लिए ये लॉ को डिजाइन किया गया है। और लास्ट इज अ कैन स्पैम। तो कैन स्पैम का जो लॉन्ग फॉर्म है वो कंट्रोलिंग द एसल्ट ऑफ नॉन सॉलिसिटेटेड पोर्नोग्राफी एंड मार्केटिंग। इट इज अ एक्ट दैट वाज पास्ड इन 2003। ये एक्ट को 2003 में पास किया गया है। द कैन स्पैम एक्ट ऑफ 2003 साइन इन लॉ बाय प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश ऑन December 16, 2003। The act is a law that establishes the rules for commercial email and commercial messages, gives recipients the right to have a business stop emailing them, and outlines the penalties incurred for those who violate the law. So अगर ऐसे जो commercial email messages होते हैं उसको प्रॉपरली उसके जो राइट्स है वो सेव करने के लिए ये लॉ को डिजाइन किया गया है। सो दिस इज अबाउट कैन स्पैम एक्ट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आज के वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं कंप्यूटर। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था लेवल ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ। सो इसमें हमने डिस्कस किया कि द लेवल ऑफ प्रूफ रिक्वायर्ड इज मच लोअर इन सिविल केसेस देन इन क्रिमिनल केसेस। उसके बाद में हमने डिस्कस किया कि विकैरियस लायबिलिटी क्या होता है। देन नेक्स्ट टॉपिक्स हमने कंप्यूटर क्राइम लॉ क्या होते हैं वो डिस्कस किया, जिसमें हमने हैकिंग, देन पायरेसी, देन साइबर, देन आइडेंटिटी थेफ्ट एंड अदर अटैक्स डिस्कस किए। अदर अटैक्स में क्या क्या डिस्कस किया हमने कि जैसे ऑनलाइन स्टॉकिंग, बुलिंग एंड सेक्स क्राइम्स जो होते हैं ये सब अटैक्स जो है वो साइबर अटैक्स या फिर कंप्यूटर क्राइम लॉ के अंडर आते हैं। उसके बाद में हमने कंप्यूटर क्राइम लॉज डिस्कस किए हैं जैसे कि CFFA विच इज अ कंप्यूटर फ्रॉड एंड अब्यूज एक्ट। उसके बाद में हमने डिस्कस किया है
डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट, और लास्ट हमने डिस्कस किया है कैन स्पैम, दैट इज कंट्रोलिंग द एसेट ऑफ नॉन सॉलिसिटेटेड पोर्नोग्राफी एंड मार्केटिंग। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। दिस इज एंड ऑफ यूनिट 3। Thank you for watching and don't forget to like, share and subscribe to see more videos on this topic.